सुनो देवर जी, अब से आपको इस घर का आधा रेंट पे करना होगा। अरे आप इतने बड़े हो चुके हो, कुछ तो जिम्मेदारी उठाना सीखो। कब तक आपके भैया आपको पालते रहेंगे? भैया ये भाभी क्या कह रही है? हाँ सही तो कह रही है तेरी भाभी, इसमें गलत क्या बोला है? भैया अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी कुछ बात हुई है क्या? नहीं, बात तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन अब शादी हो गई है हमारी, हमारे भी खर्चे बढ़ने वाले हैं। बच्चा प्लान कर रहे हैं हम, तेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है इस घर का खर्चा उठाने की। इस घर का सारा खर्चा मैं ही करता हूँ। घर का राशन हो, घर का किराया हो, घर की साग सब्जी हो, सब कुछ मैं ही तो लाता हूँ। अरे तू भी नौकरी करता है, तू क्या करता है इस घर के लिए? कम से कम कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया कर घर के खर्चे में। इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज इतनी महंगी है, अब नहीं उठा सकता मैं तेरा खर्चा। देख, अब से आधा किराया इस घर का तू भी देगा, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो। ठीक है भैया। ठीक है। यार तेरा भाई तो बहुत बुरा निकला। वैसे तू तो इतनी तारीफ करता था अपने भाई की कि तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये करता है, वो करता है, फिर अब क्या हुआ? वैसे वो कर क्यों रहा है तेरे साथ ऐसा? यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, तेरे भाई की सैलरी कितनी है? करीब 2 लाख रुपए। 2 लाख और तेरी 10,000। तेरे भाई की सैलरी इतनी ज़्यादा है, वो चाहे ना तो सब कुछ मैनेज कर सकता है, फिर क्यों कर रहा है वो तेरे साथ ऐसा? बता। पता नहीं, पक्का भाभी ने उन्हें कुछ सिखाया होगा। पक्का ऐसा ही है। बचपन में भाई भाई के लिए लड़ता है और बड़ा होकर भाई भाई से ही लड़ता है। भैया हाँ बोल। वैसे घर का कितना रेंट मुझे देना पड़ेगा? रेंट इस फ्लैट का 35,000, तो तू ऐसा करियो 10,000 दे दियो, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। सही कहा नानी? हाँ, कुछ तो हेल्प करेगा कम से कम। और हर महीने राशन का कितना देना होगा? राशन का 7-8 हजार का तो राशन भर ही जाता है ना महीने का, तो तू ऐसा करियो 3,000 रुपये दे दियो। भैया 10,000 तो मेरी सैलरी है और 13,000 का आप खर्चा बता रहे हो। 3,000 मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? और बाकी कुछ खर्चे मेरे भी तो हैं, मैं उन्हें कैसे पूरा करूँगा? देख अभिषेक, ये सब तू देख, इस सब में हम दोनों तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ देवर जी, वैसे भी ये तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अच्छा ठीक है हनी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा एक बात बता, अब आगे क्या सोचा है तूने? क्या करेगा आगे? 10,000 में तो तेरा कुछ होगा नहीं। हाँ यार, मैंने सोचा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, क्योंकि ऐसे 2-3 हज़ार रुपये बचा कर मेरे तो कुछ होने वाला है नहीं। और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लूँगा तो मेरी जॉब भी अच्छी लग जाएगी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। वैसे भाई तूने ना बिल्कुल सही सोचा है। एक बचपन से ही तू पढ़ने में बहुत होशियार है, और अगर अब तू पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा तो मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर, तू कोई ना कोई सरकारी नौकरी में ज़रूर लग जाएगा। यार थैंक यू सो मच भाई। बेटा विकास, तुमने अपने छोटे भाई पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी नहीं डाल दी? पापा, मैंने जो कुछ भी किया है ना, अभिषेक के भले के लिए किया है। और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें उसके कंधों पर जिम्मेदारियां तो डालनी थी ना। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जो कुछ भी सोचूंगा उसके लिए अच्छा ही सोचूंगा। और वैसे भी पापा, कल उसकी शादी होगी, फैमिली होगी, तो अभी से जिम्मेदारियां उठाना नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? बस इसीलिए मैंने ये सब किया। पर बेटा, वो मुश्किल से 10-12 हजार कमाता है, उसमें से भी तुम सारा पैसा रख लेगा तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? पापा, जब इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं ना, तभी इंसान कुछ बड़ा सोचता है। और वो इतनी सी इनकम में अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहेगा तो वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। और बाकी वो हमारा खून है, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। खैर चलो, जो तुम्हें अच्छा लगे कर ले। ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है। भैया, वो भैया
मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था ना 6 महीने पहले, वो क्लियर हो चुका है। क्या सच में? और सिर्फ 6 महीने में तूने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया अभिषेक? भैया वो बोलते हैं ना कि कोई इंसान किसी काम को मेहनत और शिद्दत से करे तो वो चीज़ वक्त की मोहताज नहीं होती। इसीलिए मैंने खूब मेहनत की और भगवान ने मेरी यूपीएससी का पेपर क्लियर करा दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अभिषेक। मुझे पता था कि तू अपनी लाइफ में एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। भैया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो इंटरव्यू के लिए मुझे कुछ फॉर्मल कपड़े खरीदने हैं, उसके लिए कुछ पैसे मिल जाते तो मैं जॉब लगती सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। अरे अभिषेक, तू पागल हो गया है क्या? तुझे जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और हाँ, तुझे एक बात बताऊं, हनी और मैंने मिल के प्लान बनाया था कि तेरे कंधे पर कुछ जिम्मेदारियां डालते हैं, तभी तू अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करेगा। तू हमेशा से हमारे परिवार का हिस्सा रहा है और ये भाई भाई में कभी बंटवारा नहीं होता। वो तो बस हम नाटक कर रहे थे ताकि तेरे ऊपर जिम्मेदारियां आए और तू अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करे। पैसों की टेंशन तो बिल्कुल मत ले, जो मेरा है वो तेरा है। भैया मैं कितना गलत था, आपको कितना गलत समझ रहा था कि मेरा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे ये तो मेरा फर्ज था। आजा।